तो हम लोग आज अवतार कथा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग भगवान ने चाहा तो पृथु महाराज के अवतार के बारे में और मत्स्य अवतार के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक अब देखिए, यहाँ पे पृथु महाराज अपनी पत्नी का नाम क्या था, अर्ची, हाँ अर्ची के संग अवतरित हो रहे हैं। और एक विशेष बात है कि यह एक शरीर से अवतरित हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, ये शरीर इनके पिता का है। इनके पिता का नाम था वेण और वो बहुत खराब व्यक्ति थे। उनके पिता थे अंग, जो कि ध्रुव महाराज की वंशावली में आए थे और बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उनकी पत्नी मृत्यु की बेटी थी। तो उनके संपर्क से वेण का जन्म हुआ, जो बहुत क्रूर था। और उसकी वजह से अंग महाराज बहुत दुखी हुए और राज्य छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए। और वेण ऐसा हो गया कि वह किसी को भगवान विष्णु की पूजा सब बंद करा दी। और फिर जब ब्राह्मण ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं अरे मैं तुम लोग का पालन पोषण कर रहा हूं और तुम विष्णु की पूजा करने के लिए कहते हो, तुम तो बहुत खराब हो। और तुम तो ऐसे स्त्री की तरह हो जो पति का ध्यान नहीं रखती है और दूसरे से प्रेम करती है। तो जब ब्राह्मणों ने ऐसा सुना तो उन्हें करके हुंकार करी और वेण उसी समय मर गए। तो अब वेण के संग एक फायदा ये था, फायदा कह लीजिए, जो भी उतना क्रूर था कि जो चोर थे, दस्यु थे, वे बहुत डरते थे। तो उस कारण से तो दस्यु नहीं हो रहे थे, दस्यु मतलब डकैत नहीं हो रहे थे राज्य में। लेकिन अब जब वेण चले गए मतलब मर गए, तब दस्यु भी बहुत बढ़ने लगे। तो तब ब्राह्मणों ने सोचा कि क्या किया जाए। तो वेण के शरीर को जलाया नहीं गया था, उसको तेल इत्यादि में रखा गया था। तो उससे मथ करके, उससे उनके शरीर से पहले मथे तो जो उनका पाप निवास था वेण में, उससे एक आदिवासी व्यक्ति उत्पन्न हुआ। उसका नाम था निषाद। निषाद जो वंश उसी से आते हैं। और वो जब चले गए, उनको कहा जंगल में स्थान में रहने के लिए बोला गया। फिर जब मथा गया, तब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे फोटो में पृथु महाराज और अर्ची माता, उनकी पत्नी, वह प्रकट हुई। तो ये भगवान के अवतार हुए। तो इनके बारे में कुछ हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। YouTube पे आज कनेक्ट नहीं कर सकते, नेट का प्रॉब्लम है, बस Zoom पे खुश हो जाइए या फिर Facebook पे आप देख सकते हैं इस्कॉन वृंदावन के। रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। सो प्लीज चैंट आफ्टर मी। ऋषिभिर्याचितो भेजे, ऋषिभिर्याचितो भेजे, नवमं पार्थिवं वपुः, नवमं पार्थिवं वपुः, दुग्धे माम् औषधिर्विप्राः, दुग्धे माम् औषधिर्विप्राः, तेनायं स उषत्तमः, तेनायं स उषत्तमः। ऋषिभिर्याचितो भेजे, ऋषिभिर्याचितो भेजे, नवमं पार्थिवं वपुः, नवमं पार्थिवं वपुः, दुग्धे माम् औषधिर्विप्राः, दुग्धे माम् औषधिर्विप्राः, तेनायं स उषत्तमः, तेनायं स उषत्तमः। इस चैट वन टाइम। ऋषिभिर्याचितो भेजे, ऋषिभिर्याचितो भेजे, नवमं पार्थिवं वपुः, नवमं पार्थिवं वपुः, दुग्धे माम् औषधिर्विप्राः, दुग्धे माम् औषधिर्विप्राः, तेनायं स उषत्तमः, तेनायं स उषत्तमः। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। ऋषिभिः, ऋषिभिः, मुनियों द्वारा, मुनियों द्वारा, याचितः, याचितः, मांगे जाने पर, मांगे जाने पर, भेजे, भेजे, स्वीकार किया। स्वीकार किया। अब तीनों शब्दों को जोड़िए। ऋषिभिर याचितो भेजे, ऋषियों के द्वारा याचना किए जाने पर उन्होंने स्वीकार किया। ठीक। नवमम, नवमं, नवा, नवा, पार्थिवम, पार्थिवं, पृथ्वी के शासक, पृथ्वी के शासक, वपुः, वपुः, शरीर। शरीर। जोड़िए। नवमम पार्थिवम वपु, ऋषियों के द्वारा याचना किए जाने पर उन्होंने नव अवतार के रूप में पार्थिवम, पृथ्वी के शासक का शरीर का धारण किया। ठीक। दुग्ध, दुग्ध, दुहते हुए, दुहते हुए, इमाम, इमाम, ये सब, ये सब, औषधि, औषधि, पृथ्वी की उपजे, पृथ्वी की उपजे, विप्रहा, विप्रहा, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, तेना, तेना, के द्वारा, के द्वारा, अयम, अयम, यह,
यः सः सः वह वः उषत्तमः उषतमः अत्यंत आकर्षक। अत्यंत आकर्षक। दुग्धे इमाम औषधिर विप्रास, ये विप्र कौन है? शौनक आदि ऋषि, जिनको सूत गोस्वामी जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे विप्रो, हे शौनक आदि ऋषि, इनने, इनने मतलब पृथु महाराज ने दोहन किया पृथ्वी का और सारी औषधियां प्राप्त करी। औषधि के उपलक्षण से अन्य वस्तुएं भी आ जाएंगी, अन्य अन्य लोगों को लेके आए। जैसे प्रहलाद महाराज को बछड़ा बना के लेके आए, माता पृथ्वी इस समय गौ के रूप में थी, तो उनको प्रहलाद को बछड़ा बना के लेके आए, तो असुरों ने शराब इत्यादि का दोहन किया। तो सबने अलग अलग, प्रहलाद महाराज ने शराब नहीं पी, लेकिन अलग अलग वस्तु जो उसको चाहिए थी उन सबका दोहन किया। तेना, इनके द्वारा, मतलब पृथु महाराज के द्वारा दोहन किया गया। अयम स उषत्तमः, ये जो अवतार हैं ये बड़े उषत्तम, बड़े कमनीय, बड़ी प्रिय हुए। क्यों प्रिय हुए? जिसको जो चाहिए था उसका दोहन उन्होंने पृथ्वी के द्वारा किया। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। अनुवाद, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों मतलब शौनक आदि ऋषि। कौन कह रहा है ये श्लोक? सूत गोस्वामी। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजें प्राप्त करने के लिए विविध पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। सारार्थ दर्शनी, पार्थिवम वपु अर्थात पृथु राजा का शरीर, तो स्पष्ट है। पार्थवम, पाठ भेद हो तो अर्थ होगा पृथु के संबंध में। कहीं कहीं पाठ भेद होता है, मतलब जैसे श्लोक लिखा गया तो इस शब्द की जगह दूसरे शब्द का उपयोग होता है, तो वो वहां बोले यदि पार्थवम पाठ भेद हो तो पृथु महाराज के संबंध में एक ही अर्थ होगा। औषधि के द्वारा उपलक्षण से अन्य वस्तुओं को भी ग्रहण करना होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि पृथु महाराज ने केवल औषधियों यानी दवाइयों का ही या लताओं का ही दोहन पृथ्वी से किया, अपितु अन्य अन्य वस्तुएं जो अन्य अन्य लोगों को चाहिए थी उन सबका दोहन उन्हें पृथ्वी से किया। ठीक है। जैसे आप देखते हो, गाय के पास जब बछड़े को लाते हैं तो गाय दूध देती है, तो बछड़े अलग अलग प्रकार के थे। आप पढ़ सकते हैं चौथे स्कंद में, बछड़े अलग अलग प्रकार थे, इसलिए दूध भी अलग अलग प्रकार का था। जैसे असुर लोग प्रहलाद महाराज को लेकर के आए, तो उनको क्या चाहिए था? उनको थोड़ा मट्ठा चाहिए, उन्हें चाहिए शराब, तो उनको दूध के रूप में शराब प्राप्त हुआ। तो हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार उसको पृथ्वी माता से सब कुछ प्राप्त हुआ। इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम। उन्होंने धरती का दोहन किया और इस कारण से वे सभी अवतारों में सर्वाधिक कमनीय उषत्तमः हुए। उष का अर्थ है इच्छित या प्रिय, मतलब सबको बड़े प्रिय ये अवतार लगे, क्योंकि हर वस्तु, हर व्यक्ति को जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया। ठीक है। ये एक फोटो आप याद रखिएगा। इसी कहानी पहले बता देते हैं। पृथु महाराज जब अवतरित हुए तो हुआ यह था कि वेन के समय में, इनके पिता के समय में कोई यज्ञ नहीं किए, क्योंकि उसने सारे विष्णु के यज्ञ बंद करवा दिए थे। पता है आपको बात? भगवान, उसने, वो खुद ही भगवान बन के बैठा हुआ था, तो उसने कहा विष्णु भगवान को कोई यज्ञ नहीं अर्पित किया जाएगा। तो अब जब यज्ञ हो नहीं रहा था तो माता पृथ्वी ने सारे अन्न खींच लिए। अब यही चीज अपने कलयुग में देख लीजिए, गाय दूध कम दे रही हैं, खाने की कमी हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि लोग भगवान की पूजा नहीं कर रहे, धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो पृथ्वी भी बावजूद इसके की शक्ति है उसमें, वो खींच लेती है और कमी होगी। आज ही मैं सोच रहा था इसके बारे में कि आगे जाके कितनी कमी होने वाली है उसकी आप कल्पना ही मत कीजिए। इसलिए भजन में कमी मत करिए। अभी तो फिर भी सांभर मसाला या सॉरी सांभर डोसा कुछ मिल रहा है, आगे क्या मिलेगा खाने को कुछ भरोसा नहीं। प्लास्टिक खाना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। हवा ही नहीं मिल रही है आजकल, खाने की क्या बात होगी, है कि नहीं? तो इसलिए भजन में कमी नहीं करनी चाहिए। भोजन में कमी तो आएगी आगे। वैसे तो भक्तों को भोजन में कमी नहीं आती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गंभीरता है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोच रहे हैं कलयुग कोई अच्छा व्यक्ति है, इतना बुरा तो नहीं है, नॉट दैट बैड, दोबारा जन्म लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आहिंद्र प्रभु कहा करते थे, पता नहीं कलयुग में आगे कितना कष्ट आने वाला है। सुनते तो हम हैं ही और देख भी रहे हैं कि हमारी आयु कम हो रही है, वस्तुएं प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत कठिनाई हो रही है। तो आगे कलयुग में जन्म लेने के लिए सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हम बात ही कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे अब लोग अधर्म कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं बहुत सारा अभाव इस जगत में हम देख रहे हैं कि नहीं, पानी का, खाने का। तो पृथ्वी माता ने छुपा लिया। अब हुआ ये कि जब पृथु महाराज आए, वेद मर गए थे, पृथु महाराज आए, तो पृथु महाराज ने यज्ञ शुरू कर दिया। पृथ्वी अभी भी अन्न नहीं दे रही थी। तब उनको बहुत गुस्सा आया, भाई जब हम यज्ञ कर रहे हैं
तो तुमने फिर तुम क्यों नहीं अपना कर्तव्य कर रही हो? तो फिर जो है पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। तो पृथ्वी आप देख सकते हैं एक गाय के रूप में भागने लगी। वो सोच रही थी कि गाय जो है, गाय के रूप में रहूंगी तो मैं दंड नहीं पाऊंगी, लेकिन उसके पीछे पीछे पृथु महाराज दौड़ रहे थे। फिर वो जहां जहां भागती वहां वहां भाग रहे थे। तो फिर अंततोगत्वा ने कहा कि आप क्यों इस प्रकार से मुझे मारना चाहते हैं? और ने कहा नहीं, तुम अपना कर्तव्य नहीं कर रही हो। तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे मार देंगे तो बाकी पर आपके सारे लोग रहेंगे कहाँ? पृथ्वी पे सब लोग रह रहे हैं, तो आप हमको मुझको ही मार देंगे तो कहाँ रहेंगे? तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सबको अपनी शक्ति से धारण कर लूंगा। इतने शक्तिशाली थे पृथु महाराज। बहुत अच्छी बहुत अच्छा प्रसंग है, और वहाँ पृथु महाराज की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं। जब वहाँ पे हम जाएंगे तो उसे पढ़ेंगे। और पृथु महाराज को 4 कुमारों की शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर शिक्षाएं हैं। तो उसको वहाँ पे हम सुने, हम तो समरी में बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद माता पृथ्वी सब गाय गाय के रूप में ही रहती हैं, और भगवान ये पृथु महाराज विभिन्न लोगों को बछड़ा बना के लेके आते और दोहन करते। ठीक है, मोटा मोटा हम बता रहे हैं, डिटेल्स में तो हम अभी नहीं जा सकते। तात्पर्य, राजा पृथु के उत्पन्न होने के पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण अत्यंत अशांति छाई थी। पिता का नाम क्या था? वेण। ठीक है, और क्या अशांति छाई थी इसकी व्याख्या मैंने कर दी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, अपितु उन्होंने इस राजा को सिंहासन से उतार भी दिया। कैसे उतारा था? खाली हुंकार किया और वह मर गया तुरंत। राजा का कर्तव्य है कि वह पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखे। सर्वांगीण कल्याण तो समझ ही रहे हैं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही। भूखी रहेगी जनता तो भजन क्या करेगी बताइए? तो इसलिए आध्यात्मिक कल्याण का बहुत महत्व होना चाहिए। अब राजा की छोड़ दीजिए, आजकल तो माता पिता भी अपने बेटे बच्चों के ना तो भौतिक और ना ही आध्यात्मिक कल्याण के बारे में सोचते हैं। आप लोगों को शायद कुछ इसमें विरोध होगा, लेकिन एक्चुअली बच्चे को बचपन से मोबाइल देना क्या उसके अच्छे लिए? अच्छे के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो ना भौतिक रूप से अच्छा है, या रात रात भर उसे जगने देना, ये सब उसके लिए भौतिक रूप से अच्छा है? नहीं है। तो किसी को पता ही नहीं है कि भौतिक अच्छा रूप से अच्छा क्या है, आध्यात्मिक रूप से अच्छा क्या है, बस लगे हुए। ये आपको लगता है कि बहुत कठिन कार्य है। हर व्यक्ति को भगवान की सेवा में नियोजित करके रखना ये राजा का कर्तव्य होता है। देन इट इज रियल प्रोटेक्शन। और ऐसा पृथु महाराज करते हैं। एक अद्भुत बात है, जब पृथु महाराज अवतरित होते हैं तो ब्राह्मण लोग उनका गुणगान कर रहे होते हैं। तो इतने नम्र हैं, वो कहते हैं जब भगवान विष्णु का गुणगान है तो आप मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो? जबकि वो गुणगान सत्य था। और वस्तुतः उस समय उन्हें वो महान लीलाएं नहीं करी थी, लेकिन भगवान के अवतार थे और उनके चार्ट को देख करके समझ गए थे ये सब लीला जरूर करेंगे। लेकिन फिर भी वो बड़े नम्र थे कि जब भगवान विष्णु के लीलाएं हैं, वर्णन है करने की, तो मेरा वर्णन क्यों कर रहे हैं आप? बड़ा अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स आपको वहां मिलेंगे। एक बात वहां बहुत अच्छा कहते हैं पृथु महाराज, जो मैं काफी अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करता हूं, कि जगत में कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है, उसकी प्रेरणा देने वालों को और सहायता करने वाले को मृत्यु के बाद बराबर ही लाभ प्राप्त होता है। याद हुआ इंस्ट्रक्शन? कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, करने वाले को, सहायता करने वाले को और प्रेरणा देने वाले को, यानी कि अनुमोदन करने वाले को भी मृत्यु के बाद एक ही लाभ प्राप्त होता है। तो वो फिर बड़े नम्रता से वो कहते हैं कि जो मैंने बातें धर्म के संबंध में कही हैं उनका अनुमोदन सारे ब्राह्मण करेंगे, ऐसे करके। और वह बड़ी नम्रता से अपने प्रजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप लोग धर्म के मार्ग पर चलिए ताकि मेरी दुर्गति ना हो। तो ये भी बात सही है कि अगर प्रजा कुछ अधर्म करती है तो उसका 1/6 1/6 पोर्शन राजा को जाता है। तो इस प्रकार से उन्हें शिक्षा दी है कि कैसे धर्म के पथ पे चलना चाहिए। राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे, लेकिन आजकल ये संभव नहीं है। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे कल्याण के और भी उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। ये कहने का अर्थ यहाँ पे कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? वह अपनी शांत बुद्धि से, शांतिमय जीवन से सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं। तो जन कल्याण का उत्थान कैसे हो इसकी वह शिक्षा राजा को देते हैं। लेकिन खुद राजा बन जाएंगे तो मैनेजमेंट में फंस जाएंगे, इस कारण से वह कल्याण के बारे में सोच नहीं पाएंगे। तो इसलिए वह स्वयं निर्धन ही रहते हैं, ब्राह्मण के रूप में ही रहते हैं, लेकिन राजा को कंसल्टेंसी देते हैं। कोई याद आ रहा है आपको उदाहरण? कलयुग में कोई उदाहरण याद आ रहा है आपको इस प्रकार का?
यस, चाणक्य पंडित स्वयं निर्धन रहे, लेकिन क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य को। वैसे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय भी कितना सुंदर राज्य वो लोग किया करते होंगे ना, बिना किसी कनेक्टिविटी के। बहुत अच्छा राज्य किए हैं वो लोग, चंद्रगुप्त मौर्य। और बहुत इस कलयुग में भी बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए हैं यहाँ पे। अशोक, हाँ, लेकिन अशोक थोड़ा सा बाद में सही किया, उसके बाद वो बौद्ध बन गए थे। भक्त तो नहीं थे, लेकिन सोचिए उस समय अगर वो वैष्णव होते तो कितना फायदा होता। खैर, जो भी है। अतः राज सिंहासन पर न बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने की प्रार्थना करी और भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनैतिक पदों की चाह नहीं करता। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा प्रसन्न हुई, अपितु पृथ्वी का सारा दृश्य भी सुंदर तथा आकर्षक हो गया। तो दो अर्थ यहाँ प्रभुपाद उषोत्तमा शब्द के ले रहे हैं। एक कि ये जो अवतार थे ये बड़े सुंदर थे, सुंदर थे मतलब बहुत आकर्षक थे, क्योंकि इन्होंने सबको सारी सुविधा प्रदान करी। और दूसरा, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी को से बहुत सारी वस्तुएं दोहन करी, प्रकट हुई जगत में। तो जिस जिस चीजें पृथ्वी को ने छुपा के रखी हुई थी, अब सब प्रकट हो गई थी, औषधियां और अन्य वस्तुएं। तो उससे पृथ्वी भी बहुत सुंदर हो गई। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो नहीं है। अगला अवतार है भगवान मत्स्य अवतार की जय। ये बड़ा कंफ्यूजिंग अवतार है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप मत्स्य अवतार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोटो हैं। मैं आज जब पढ़ रहा था तो मेरा दिमाग स्पिन कर रहा था, क्योंकि इसमें दो लीलाएं हैं। 8वें स्कंद के आखिरी अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन है। आप केवल एक ही लीला जानते हो, लेकिन उसमें दो लीलाएं हैं। सुखदेव गोस्वामी दोनों लीला को मिक्स करके बोलती हैं, और उस पे आचार्यों ने खूब टीका लिखी है। तो अभी आज आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, घबराइए मत, अभी देखिए क्या क्या होता है। आपको लगा इसमें क्या मुश्किल बात है? कोई मुश्किल बात नहीं, मत्स्य अवतार आए और नाव खींची और कुछ भी नहीं। बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। और अब जब वहां पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, लेकिन आए हम कुछ चर्चा करेंगे। हाँ, यस, मैंने उस पूरी कथा को रखा हुआ है, टिस समरी में बोलूंगा कथा, मेरे पीछे बोलिए। रूपम स जगृहे मात्स्यम, रूपं स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषो दधि संप्लवे, चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्या, नाव्यारोप्य महीमय्या अपाद वैवस्वतं मनो, अपाद वैवस्वतं मनो। रूपम स जगृहे मात्स्यम, रूपं स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषो दधि संप्लवे, चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्या, नाव्यारोप्य महीमय्या अपाद वैवस्वतं मनो, अपाद वैवस्वतं मनो। रूपम स जगृहे मास्यम। स मतलब उन्हीं भगवान ने, कौन भगवान ने? क्षीरोदकशाय विष्णु ने। रूपम स जगृहे मास्यम, जगृहे मतलब स्वीकार किया। तो उन्हीं क्षीरोदकशाय भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप को स्वीकार किया। मत्स्य मतलब फिश, मछली। कब किया? चाक्षुष उदधि संप्लवे। उदधि मतलब समुद्र, और संप्लव मतलब विप्लव या फिर प्रलय। चाक्षुष मनवंतर के बाद एक प्रलय हुई, उसमें उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया। ठीक। नाव्यारोप्य मही महियाम, नाव्या की व्याख्या प्रपद कर रहे हैं नाव में, और आरोप्य मतलब रखकर। इस नाव में रखकर, किसको नाव में रख करके? ऋषि मुनियों, पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी को नहीं, हाँ पृथ्वी को नहीं, नाव में ऋषि मुनियों को और सत्यव्रत राजा को रखकर। कब? मही महियाम, मही है पृथ्वी, महियाम मतलब जब डूब गई थी। जब प्रलयकालीन समुद्र में पृथ्वी आदि जितने भी लोग थे वह डूब गए थे, तब उन्होंने वैवस्वत मनु को बचाया नाव पे रखकर। तो वैवस्वत मनु कैसे हो गए? सत्यव्रत राजा चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत राजा के रूप में थे, और वही राजा अगले मनवंतर में
छठा मनवंतर तो चाक्षुष मनवंतर, और सातवां मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर जो चल रहा है, उसमें वे भगवान की कृपा से मनु के रूप में प्रकट हुए, इसलिए कह रहे हैं अपात वैवस्वतम मनु। ऊपर से क्या है, समझ में आया? छठा मनवंतर है चाक्षुष मनवंतर, उसके उसके मनवंतर के बाद में प्रलय हुई, और वही वही प्रलय जो है 7 दिन की प्रलय, 7 दिन के बाद प्रलय हुई थी। सत्यव्रत राजा थे, उनको भगवान ने आकर बताया था कि 7 दिन के बाद प्रलय होगी। हाँ, आप ही बता देंगे, आप बताएं। सत्यव्रत मुनि हैं, उनके बारे में आप उनकी जो प्रार्थना सुनते हो दामोदर अष्टकम, वो अलग हैं, और सत्यव्रत राजा जो हैं ये अलग हैं। तो सत्यव्रत राजा जो हैं ये ही आगे मतलब अगले मनवंतर में, दैट मीन्स चाक्षुष मनवंतर के अलग जो आगे मनवंतर हुआ उसमें वैवस्वत मनु बने, तो इसलिए कह रहे हैं वैवस्वत मनु की रक्षा करी। अभी कहानी सुनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं 2 ही रखा था, क्योंकि जिसको पता नहीं वो समझ नहीं पाएगा क्या है, और जिसको पता है वो भी नहीं समझ पाएगा। देखना भी बहुत सारी बातें आने वाली, बहुत सारी बातें हैं। तो आप एक एक चैप्टर एक एक श्लोक को खोलते हैं तो इतना एनालिसिस आचार्यों ने किया है कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। अनुवाद: जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली या मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा करी। ध्यान दीजिएगा कि उस समय वो वैवस्वत मनु नहीं थे, लेकिन जनरल में बोल रहे हैं। उस समय वह नाम था सत्यव्रत राजा। अब इससे पहले कि मैं जाऊं आगे, मुझे पहले कथा बतानी पड़ेगी, तब आपको कुछ तात्पर्य समझ में आएगा कि बात वो क्या रहा है। तो हुआ ये इस प्रकार से, ये 8वां स्कंद का 24वां अध्याय है। इसके संबंध में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं कि मछली का शरीर तो बहुत ही निम्न होता है, तो भगवान ने इस प्रकार का निम्न शरीर क्यों धारण किया, क्या प्रयोजन रहा इसे करने का? तो भगवान के सारे जो अवतार होते हैं उनके बारे में श्रवण करना तो कल्याणमय होता है, तो इस प्रकार का अवतार करने का प्रयोजन क्या था, उस पर वो बोल रहे हैं। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान जब भी आते हैं गायों की, ब्राह्मणों की, देवताओं की, भक्तों की, वेदों की, धर्म की और जीवन के उद्देश्य की रक्षा करने के लिए आते हैं, और इस प्रकार से वे विभिन्न अवतारों में अवतरित होते हैं। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से हवा विभिन्न स्थानों में जाती है, उसी प्रकार से भगवान विभिन्न स्वरूपों में प्रस्तुत होते हैं और निम्न योनियों में भी प्रस्तुत होते हैं। मैं खाली अनुवाद करता जा रहा हूं। अब वो क्या कह रहे हैं देखिए, 2 लीलाएं हैं, मत्स्य अवतार 2 बार आए हैं। वो एक बार क्या कह रहे हैं कि हाँ, पहले कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में ब्रह्मा जी सो गए और तीनों भुवन, त्रिभुवन जो है वह विप्लव में, प्रलयकालीन जल में ढक गए। अब जब ब्रह्मा जी का दिन हुआ, तो जब ब्रह्मा जी थोड़ा सोने की इच्छा हुई और सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, तो उस समय वेद उनके मुख से आए और हयग्रीव नाम के असुर ने वेद के ज्ञान को चुरा लिया। तो इस हयग्रीव के बात को समझ के, हयग्रीव नाम के असुर ने काम किया है, भगवान हरि ने मत्स्य का रूप लेकर के उस असुर को मारा। तो एक बार मत्स्य अवतार का अवतरण क्यों हुआ? हयग्रीव नाम के असुर ने वेदों को चुरा लिया था ब्रह्मा जी के मुख से जो प्रकट हुए, तो उनको मारने के लिए। ये अलग अवतार है, अलग अवतार मतलब अलग टाइम पे हुआ। ये क्लियर समझ में आ रहा है? अब दूसरा बोल रहे हैं, चाक्षुष 10वां श्लोक देख सकते। चाक्षुष मनवंतर में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्यव्रत, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार वो केवल जल पीकर के तपस्या कर रहे थे, और आगे जाकर के वे विवस्वान, उनके बारे में बताते ही कौन थे? सत्यव्रत जो हैं ये सूर्यदेव के पुत्र हैं, जो इस समय सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। तो इसलिए उनको वैवस्वत मनु कहा जाता है। तो उनको मनु की स्थान दिया गया था भगवान की कृपा से। एक बार राजा सत्यव्रत तपस्या कर रहे थे और जल को कृतमाला नाम की नदी में अर्पण कर रहे थे, तो एक छोटी सी मछली उनके सामने आई और उनके दोनों अंजलियों में कूद गई। तो जो सत्यव्रत राजा थे वो द्रविड़ देश के राजा थे, साउथ इंडिया के। तो उन्होंने
उस मछली को पानी में फेंक दिया। उसके बाद वो मछली बड़े आर्त स्वर में बोली, हे राजा, मैं बहुत दीन हूं, आप मुझे पानी में क्यों फेंक रहे हैं? यहाँ बहुत बड़े मत्स्य हैं, वो मुझे खा जाएंगे, मैं बहुत घबरा रही हूं उनसे। तो राजा ने कहा, वो राजा समझ नहीं रहे थे कि साक्षात भगवान है, तो उन्होंने बड़े खूब प्रसन्नता के संग उस मछली को रक्षा देने के बारे में सोचा। वह उनके आर्त स्वर, उस मछली के आर्त स्वरों से द्रवित हो गए और उस मछली को उन्होंने एक पानी के जग में रख दिया। अब इंग्लिश में वाटर जग लिखा है तो हम जग ही बोलेंगे, कमंडल में रख दिया, कह लीजिए, जो भी है, जो उनके घर से लाया गया था। लेकिन एक ही रात्रि में वो पूरा कमंडल के बराबर हो गई। कभी कभी हमारे यहाँ राइस फूलते नहीं है कभी कभी हमारा चना नहीं फूलता है, लेकिन यहाँ भगवान फूल करके मछली कमंडल के बराबर हो गए। ठीक है, अब कह रहे हैं मैं यहाँ से थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कमंडल मेरा पाँव पूरा, मेरा शरीर पूरा अट गया है, थोड़ा बड़ा स्थान चाहिए, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, राजा साहब आप कुछ मदद कीजिए, मुझे थोड़ा बड़ा स्थान दीजिए ताकि मैं आराम से वहां पे रह सकूं। तो उन्होंने फिर एक कुएं में उस मछली को डाल दिया, लेकिन तुरंत ही मछली जो है उस कुएं के आकार की हो गई। वहां कह रही, फिर मछली कहती है, ये भी छोटा पड़ रहा है, यह मैं सुखी नहीं हूं, कुछ और बड़ा पानी का स्थान दीजिए। देखिए भगवान कैसी लीला कर रहे हैं। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखिए मैं आपकी शरण में हूं। इस प्रकार से वह बोल रहे हैं भगवान। फिर महाराज परीक्षित, उसके बाद वो ये जो सत्यव्रत राजा थे, उन्होंने एक उसको तालाब में रख दिया, लेकिन तुरंत वो इतनी बड़ी हो गई कि पानी के बाहर जाने लगी। तो फिर पानी ने कहा, भाई ये भी छोटा पड़ रहा है, इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कोई ऐसा बताइए, किसी तरह से मेरी रक्षा करिए, आप ऐसा अच्छा होगा कि ऐसे ऐसे पानी के तालाब में दीजिए जिसका पानी कभी कमी ना पड़े। अब ऐसा हो सकता है क्या? भगवान इस प्रकार क्या क्या कर देते हैं उनको। तो फिर महाराज सत्यव्रत ने जितना सबसे बड़ा विशाल जो तालाब था वहां पे उनको डाला। मैं भी ये सोच रहा था कि लेके कैसे गए होंगे, क्रेन तो होता नहीं था, कैसे लेके गए होंगे, ये भी सोचने वाली बात है। फिर मैं अगर विचार करने लगे, लेके गए होंगे तो फिर लेके गए होंगे तो पानी के तालाब में तो उठा के लेके नहीं गए होंगे, उठा के लगे होंगे तो मछली को दिक्कत होनी चाहिए, बिना पानी की मछली कैसी रहेगी। लेकिन लॉजिक नहीं लगाइए, बस भगवान की लीला को श्रवण कीजिए, क्या कह सकते हैं। तो फिर अंततो गत्वा, जब वह भी छोटा पड़ने लगा तो फिर उन्होंने उसको एक समुद्र में डाल दिया। और जब उसको समुद्र में ढाला जा रहा था तो वो बड़े आर्त स्वर में बोली, या बोला, जो भी मत से बोला, यहाँ बहुत भयानक पानी के जानवर हैं, मुझे सब खा जाएंगे, तुमको यहाँ मुझे नहीं फेंकना चाहिए। जब इस प्रकार के बड़े प्रिय शब्द भगवान के उन्हें सुने तो राजा को बहुत विस्मय हुआ। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? आप हमें केवल विस्मित कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। एक ही दिन में आप सहस्त्रों मील बढ़ गए भगवान, और आप समुद्र और जल, क्या कह सकते हैं, नदी का पूरा आयतन को कवर कर लिए। मैंने कभी इससे पहले ऐसा कोई मत्स्य नहीं देखा। अब वो समझ गए कि निश्चित रूप से आप भगवान श्री हरि हैं। और उसके बाद उनकी कुछ प्रार्थनाएं करते हैं, उसको तो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भगवान हरि ही हैं जो मत्स्य के रूप में मेरे सामने आए हैं। तो क्या कारण है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो जब राजा ने इस प्रकार से बोला तो भगवान हरि जो मत्स्य के रूप में थे, अपने भक्त को सुख देने के लिए और जल विहार करने के लिए, प्रलयकालीन जल में विहार करने के लिए इस प्रकार से बोले। उन्हें कहा कि हे राजा, तुम अपने दुष्टों का, अपने दुश्मनों का दमन करने वाले हो। आज से 7वें दिन भू, भुवः और स्व, यह सब प्रलयकालीन जल में डूब जाएंगे। जब ये तीनों स्थान डूब जाएंगे तो एक नदी, एक नाव आएगी। अब ये नाव कौन है पता है? पृथ्वी ही नाव बन के आएगी। पृथ्वी ही नाव बन करके भगवान ले, मतलब भिजवाते हैं, और तुम्हारे सामने आएगी, और तुम्हें सारे जितनी भी औषधियां हैं उनके बीज, उनको लेकर के उसमें चढ़ना होगा। और 7 ऋषि भी तुम्हारे साथ रहेंगे, और सभी प्रकार के जंतु भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ताकि आगे फिर से सृष्टि हो सके। और तुमको उस प्रलयकालीन जल में मेरे संग रहना पड़ेगा, और उनके संग उस नाव में रहना पड़ेगा। और प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होगा? उन जो 7 ऋषि हैं उनके शरीर से निकलने वाले दिव्य तेज से प्रकाश निकलेगा।
फिर वो कह रहे हैं कि जो नदी, जो नाव रहेगी वह जल से इधर उधर हिलेगी डुलेगी, लेकिन तुम्हें उसे मेरे सींग से, मछली की सींग नहीं होता है लेकिन इस वाली मछली की सींग रहेगा। तो इस मछली का जो सींग था मत्स्य का, जैसे आप अभी फोटो में देख सकते हैं, है क्या यहाँ पे, हाँ सींग है। तो इस सींग में वासुकी नाग रूपी रस्सी को बांधा जाएगा। इसमें तो रस्सी दिखाई पड़ी है लेकिन वास्तव वह नाग था। वासुकी नाग रूपी रस्सी से बांधोगे और तुम्हारे साथ में मैं रहूंगा, तुमको प्रलयकालीन जल में ढोता रहूंगा, खींचता रहूंगा। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, 37वां श्लोक है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो कह रहे हैं कि मैं इस नाव को तब तक खींचूंगा जब तक कि ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी नहीं हो जाती। अब आप कहेंगे अरे चाक्षुष मनवंतर के बाद यदि प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी की रात्रि कैसे आ गई बीच में? जब मैंने इसको पढ़ा, आप देख लेना 37वां श्लोक, तो मेरा दिमाग घूम गया, ये कैसे हो गया। तो फिर मैं जब टीका देख रहा था तो उसमें देखा कि हुआ ये कि ये जो प्रलयकालीन प्रलय वास्तविक प्रलय नहीं थी, मनवंतरों के बीच में, मतलब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में होने वाली प्रलय नहीं होती है। लेकिन जब कुछ हल्की सी प्रलय हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी प्रलय का समय है, मैं थोड़े सो लेता हूं जाकर के। वास्तविक रूप से पूरे 12 घंटे के लिए ब्रह्मा जी नहीं सोए, थोड़ी देर के लिए सोए, तो इसलिए बोल रहे हैं ब्रह्मा जी की रात्रि। अब देख रहे हैं कि हम लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे भागवत अगर आचार्यों की टीका ना पढ़े। तो खैर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग 8वें स्कंद में रहेंगे इस जन्म में। लेकिन इतना गंभीर, इतना डिटेल है कि लगता है करते करते कितना समझ में आया। ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ गया, हाँ सारा पास्ट टाइम क्लियर है उनको। लेकिन जब भी आप प्रवेश करेंगे देखेंगे अरे इतना सारा पास्ट टाइम भगवान का है। तो ये इस प्रकार से है। और जब ब्रह्मा जी की नींद उड़ जाएगी, मतलब बीच में जो हल्का सा झपकी आ गई वो पूर्ण हो जाएगी, तो उठ जाएंगे फिर। और उसमें भी ऐसा नहीं कि मत्स्य खाली कुछ कर नहीं रहा, तो उसमें भी भगवान कह रहे हैं कि तुम आध्यात्मिक जिज्ञासाएं करोगे और मैं तुमको उत्तर दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान ने लीला करी और भगवान आगे पर डिटेल में लीला दी गई हुई है, उनकी प्रार्थना है बहुत सुंदर सुंदर। तो मोटा मोटा हम आपको बताए अभी यहाँ पे शॉर्ट में, हम आगे पढ़ते हैं इसको। तो आप समझ में आ गया ना, मत्स्य अवतार की कुछ लीला तो समझ में आ गई। अब थोड़ा और कठिन चीजें आएंगी। सारार्थ दर्शनी, चाक्षुष मनवंतर के समय प्रलय हुई थी, मतलब छठे मनवंतर के बाद। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। पृथ्वी नाव के रूप में कार्य करी, नावी मही मयाम। तो जो जिस नाव की बात कर रहे थे जिसमें ऋषि मुनि सब थे, वो पृथ्वी ही थी। मत्स्य भगवान ने भावी वैवस्वत मनु की रक्षा करी, अपात। अब आप देख रहे हैं अपात का मतलब होता है रक्षा करी। अब भावी वैवस्वत मनु क्यों कह रहे हैं? भावी मतलब फ्यूचर में होने वाले, यानी कि अभी वो वैवस्वत मनु नहीं है। अभी कौन है? वो सत्यव्रत राजा है, लेकिन अगले मनवंतर में वह मनु होने वाले हैं, तो इसलिए वहां पे वैवस्वत मनु नाम रख दिया गया। वैवस्वत मनु के समय में अभी कोई प्रलय हुई नहीं है। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? वैवस्वत मनु के समय में कोई प्रलय नहीं हुई है। तो वैवस्वत मनु की रक्षा करी, इसका अर्थ क्या है? राजा सत्यव्रत की रक्षा करी, जो अब जो है मनु होने वाले थे। ठीक। श्रीदास श्रीधर स्वामी कहते हैं, अब यहाँ पे दो मतभेद हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हर मनवंतर के उपरांत प्रलय नहीं होती है, फिर भी अपने भक्त सत्यव्रत राजा को कौतुकवश भगवान ने एक माइक प्रलय प्रस्तुत करी। माइक प्रलय का अर्थ क्या हुआ? जैसे आपने सुना था ना, मैंने मार्कंड ऋषि के बारे में बताया, वो माया देखना चाहते थे तो भगवान ने प्रलय का एक दृश्य प्रस्तुत किया। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार ये वास्तविक प्रलय नहीं होती है, क्योंकि उनके अनुसार मनवंतर के बाद प्रलय नहीं होती। कैन हैव सम वाटर? एक मनवंतर के बाद प्रलय होती नहीं है। ये केवल कौतुक मजाक वश अपने भक्त से विनोद करने के लिए भगवान ने ऐसा किया, ये उनका मत है। अब चक्रवर्ती बात क्या कह रहे हैं, लेकिन जीव गोस्वामी जी इसको कुछ और कह रहे हैं। और अमेजिंग बात यह है कि दोनों ही बातें सही हैं, और इसको आगे में पढ़ेंगे 8वें इसी अध्याय में, 24वें अध्याय के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में इसका भी रेजोल्यूशन किया कि दोनों एक सही बात कह रहे हैं। अभी हम यही मान के चल रहे हैं, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं थोड़ी सी। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रलय होती नहीं है, भगवान एक प्रलय का छलावा प्रस्तुत करते हैं, जादू का खेल होता है उस तरह से। परंतु विष्णु धर्मोत्तर में वज्र नाभ ही अर्थ हुआ। वज्रनाभ के उसके पौत्र थे, क्या नाम था उनका? परीक्षित महाराज के पौत्र नहीं थे भाई, भगवान के
पर पौत्र थे, यानी कि प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के बेटे थे वज्र। विष्णु धर्मोत्तर में वज्रनाभ यानी वज्र श्री मार्कंड से पूछते हैं कि मनवंतर के अंत में क्या होता है। अब आप जान सकते हो कि मार्कंड से क्यों पूछते हैं, क्योंकि मार्कंडेय दीर्घजीवी हैं, सबको देखे हैं क्या क्या होता है। मार्कंडेय उत्तर देते हैं कि ऊर्मिमाली महावेगः सर्वमावृत्य तिष्ठति भूर्लोकम आश्रितम सर्वम तदा नश्यति यादव न विनश्यन्ति राजेन्द्र विश्रुतः कुलपर्वताः नौर्भूत्वा तु महादेवी यदो कुलोद्वः धारयत अथ बीजानि सर्वाणि एव विशेषतः। ओके, इसका अनुवाद पढ़ता हूं। हे वज्र, परम भगवान जल के रूप में जिसमें अनगणित उर्मियों का वेग होता है, उर्मी मतलब वेव्स, वेव्स को हिंदी में तरंगों का वेग होता है, पृथ्वी और निम्न लोकों को आवृत कर लेते हैं, पृथ्वी और जितने नीचे के लोक हैं सबको ढक लेते हैं, यानी पूरा ब्रह्मलोक तक नष्ट नहीं होता है, केवल पृथ्वी और उससे नीचे के लोग ढकते हैं। हे यादव मतलब वज्रनाभि पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुएं उस समय नष्ट हो जाती हैं। हे राजेंद्र, केवल महान पर्वत ही नष्ट नहीं होते हैं, मतलब कुछ पर्वत रह जाते हैं। हे यदुकुल नंदन, उस समय पृथ्वी नाव के रूप में बिना पक्षपात के सभी बीजों की रक्षा करती है। ये समझ में आया? तो यानी इससे यह प्रस्तुत हो रहा है कि हर मनवंतर के बाद प्रलय होती है, लेकिन ये एक आंशिक प्रलय होती है। इसमें सारे ब्रह्मलोक पर्यंत जितने जीव वो सब नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं नहीं होती है, चक्रवर्ती पादा कह रहे हैं हाँ होती है, वो अलग अलग मतलब बात कर रहे हैं। तो यह वर्णित करता है कि हर मनवंतर के पश्चात प्रलय होती है। लघु भागवतामृत में भी श्रील रूप गोस्वामी भी ये कहते हैं कि हर मनवंतर के बाद प्रलय होती है। इस श्लोक में चाक्षुष मनवंतर कहा गया है क्योंकि सत्यव्रत राजा मत्स्य अवतार के महान भक्त थे और मत्स्य भगवान अपने भक्त के प्रति आकर्षित होने के लिए कारण इस समय प्रकट हुए। अब ये बड़ी विशेष बात है, देखिए श्लोक को आप देखिए। रूपम स जगृहे मासम चाक्षुषो दधि संप्लवे, भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया उस प्रलयकालीन जल में विहार करने के लिए जो मनवंतर के बाद होता है। तो आप क्या सोचेंगे या मैं क्या सोचूंगा कि भाई चाक्षुष मनवंतर के बाद प्रलय हुआ और भगवान मत्स्य का रूप धारण किए, ये अर्थ समझेंगे। लेकिन एक्चुअली अर्थ ये है जो यहाँ पे हम टीका से समझ रहे हैं, हर मनवंतर के बाद प्रलय होती है, लेकिन हर मनवंतर के बाद जो प्रलय होती है उसमें मत्स्य भगवान नहीं आते। कुछ समझ में आ रहा है यार? मुझे तो लगता है आज का आसान होगा या आज का वाला भी कठिन जा रहा है। मनवंतर पता है कितने मनु होते हैं? 10 या 12? ठीक है, इतना तो पता है। ब्रह्मा जी के 1 महीने में कि ब्रह्मा जी के 1 साल में, 1 दिन में, इतना याद है। तो 6 मनवंतर निकल गए। तो हर मनवंतर के बाद, और एक मनवंतर कितने दिव्य युगों का होता है? 74। बोली लग रही है कौन मनु बनेगा? हाँ मेरी बोली 74। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा मनु अगले तुम बन जाओ। 71 बोलते हैं, 71। ठीक है, 71। तो आकाश प्रभु ने सही उत्तर दिया, अगले मनु आकाश प्रभु बन जाएंगे, 71। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि 71 चतुर्युग होते हैं, तो इस प्रकार से 6 मनवंतर होते हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार से 6 मनवंतर बीत, हाँ तो हर मनवंतर बीत जाने के बाद एक आंशिक प्रलय होती है। लेकिन हर प्रलय में मत्स्य अवतार आते हैं क्या? नहीं। तो समझना यह होगा कि 6ठे मनवंतर के बाद जो प्रलय हुई वो भगवान ने ही करी, और भगवान उसमें विशेष लीला करने के लिए अपने प्रिय भक्त सत्यव्रत राजा के संग लीला करने के लिए आए थे। समझ में आ रहा है ये बात? तो अब देख रहे हैं, अब पारायण करके निकल जाओ, अच्छी बात है, पारायण करो। ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे तो नहीं समझ आएगा कि कुछ विशेष है कि नहीं। लेकिन जब आप उसको ध्यान देने लगेंगे तो समझ आएगा, अरे बाप रे कितना बातें कि महत्वपूर्ण है कि नहीं, भगवान की हर लीला में कितना विशेषता है। तो आगे पढ़ते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा, निम्नलिखित श्लोक यह प्रदर्शित करता है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 27वें अध्याय का 11वां श्लोक है। ये इंद्र की प्रार्थना है भगवान कृष्ण के प्रति।
स्वच्छंदोपात देहाया विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मय सर्वबीजाया सर्वभूतात्मने नमः। अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना स्वरूप सर्वस्व समस्त वस्तुओं के बीच तथा समस्त प्राणियों के आत्मा रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये क्यों कह रहे हैं भक्तों की इच्छा अनुसार? मतलब भगवान, हर भक्त का एक भगवान के विशेष रूप के प्रति आकर्षण होता है और भगवान उसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो सत्यव्रत राजा भगवान मत्स्य के भक्त हैं, तो भगवान ने उस प्रकार से अपने रूप को प्रस्तुत किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हर मनवंतर के बाद जो प्रलय होती है उसमें मत्स्य अवतार नहीं आते, 2 बार आते हैं। आपने सुना, एक बार हयग्रीव नाम के असुर को मारने के लिए क्योंकि उसने वेद के ज्ञान को चुरा लिया था, और एक बार यहाँ पे हम सुन रहे हैं सत्यव्रत राजा की रक्षा करने के लिए। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ईसाइयों में भी ये कुछ कंसेप्ट है, सुना है ना, नोवास आर्क बोलते हैं उसको, सुने है ना। मैं बहुत पहले जो छोटा था तब वो कुछ पिक्चर बनाए थे, इस पे लोग सीरियल टाइप का बनाए थे, लेकिन क्लियर नहीं बताते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप देखेंगे कि वैदिक ज्ञान का कुछ कुछ अंश अन्य ग्रंथों में भी आप प्राप्त कर पाते, समझ पाते। इसलिए यह विशेष घटना के द्वारा उपलक्षण से हर मनवंतर के बाद होने वाली घटना को ग्रहण करना होगा। मतलब ये प्रलय जो है वह हर मनवंतर के बाद होता है, लेकिन ये मनवंतर जो मानवांतरिक प्रलय है वह पूर्ण प्रलय नहीं है जो ब्रह्मा जी के दिन के बाद में होती है। समझ पा रहे हैं बात? ब्रह्मा जी के दिन के बाद जो प्रलय होती है उसमें सारे 14 भुवन जो है वो नष्ट होते हैं एक्सेप्ट ब्रह्मा जी का ग्रह। लेकिन इसमें जो आंशिक प्रलय जो हो रही है इसमें केवल भूर भुवः स्वः 3 नष्ट हो रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। तो ये तो अभी हम पढ़ लिए, ये उनके अनुसार हर मनवंतर के बाद प्रलय नहीं होती। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। अपरपाद ये नहीं कह रहे कौन सही है कौन गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोले। 2 आचार्यों के मतामत हो जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती नाथ ठाकुर ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और लघु भागवतामृत, भागवतामृत मतलब लघु भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण दिए हैं। अब इसकी व्याख्या हम लोग ने टीका में कर लिया। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। तो ये बात भी समझ में आ रहे हैं, हर मनवंतर के बाद प्रलय होती है और उसमें हर मनवंतर की प्रलय में भगवान नहीं आते हैं, अपने भक्त सत्यव्रत राजा पे विशेष कृपा करने के लिए आए। तो इस प्रकार से है। अब कुछ बातें मैं और कहना चाह रहा हूं। एक बातें जो बहुत सुंदर ये अपनी प्रार्थना में कहते हैं सत्यव्रत राजा, वो बहुत सुंदर है। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छी बात बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 24वां अध्याय श्लोक क्रमांक 49 कह रहे हैं कि भगवान ना तो सारे देवता, ना सारे तथाकथित गुरु जो भौतिकतावादी गुरु हैं, और ना सारे लोग मिलकर भी स्वतंत्र रूप से अकेले अकेले या सब लोग एक साथ भी उतनी जो कृपा करें वह आपकी कृपा जो जीवों पे है उसका 1/10,000 1/10,000वां भाग भी नहीं होगी। इसलिए मैं आपकी शरण ले रहा हूं। तो भगवान जितनी कृपा जीवों पे कर रहे हैं उतनी कृपा कोई भी नहीं कर सकता है। ये बात बोल रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये प्रार्थना, बहुत अच्छा लगा। दूसरा वो बोलते हैं 50वें श्लोक में कि एक अंधा व्यक्ति नहीं जान पा रहा है क्योंकि वह अंधा है, जिसका जो लीडर है वह भी अंधा है, और इस कारण से जो अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं वे किसी मूर्ख व्यक्ति को अपना गुरु बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, सत्यव्रत राजा कह रहे हैं। लेकिन हम आत्म साक्षात्कार में
रुचि रखते हैं, इसलिए हम आपको अपना गुरु बना रहे हैं। और समझना चाहिए जो जो भगवान का प्रतिनिधि है वास्तविक रूप से वह है गुरु है, और किसी मूर्ख को व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी दिशाओं में देखते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सूर्य के समान। बहुत सारी प्रार्थना है, इन प्रार्थना को तो जब हम वहां पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। प्रार्थना पर चर्चा करना बड़ा अच्छा लगता है। तो आज हमने 2 अवतारों के बारे में सुना, पृथु महाराज के बारे में और मत्स्य अवतार के बारे में। बाकी आप लोग धीरे धीरे करके अब आगे श्रवण करते रहेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख सकता हूं। प्रश्न ये है कि क्या 14 मनुओं के बारे में नेम्स ऑफ 14 मनु रिमेन सेम? नहीं, 14 मनुओं का नाम सेम रहता है क्या? नहीं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं। स्वयंभू मनु, उसके बाद नहीं 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 नहीं, ये एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु रहते हैं। तो मनु एक पोस्ट का नाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम तो प्राइम मिनिस्टर है ही ना सन 1947 से। लेकिन अलग अलग लोगों के नाम के लोग उस पर आसीन हुए हैं कि नहीं। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, उनके नाम भी अलग अलग है। दक्ष सावर्णी, इंद्र सावर्णी, क्या क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ, भूल क्या रहा हूँ या कभी याद भी नहीं किया। और वैवस्वत मनु हम जानते हैं, चाक्षुष जानते हैं, स्वयंभू जानते हैं, और कौन से उत्तम भी एक नाम है, ऐसे करके हैं। तो वो सब सोच रहे हैं मनु का नाम याद नहीं है, हमारा नाम कौन याद रखेगा? समझ रहे हैं? जो लोग मनु बन के निकल गए उनका नाम याद नहीं है, तो हमारा नाम कौन याद रखेगा बताइए? बेटा तू ब्रह्मचारी बन गया या कुछ भी बन गया, हमारा नाक कटा दी तूने, हमारा नाम खराब कर दिया। आपका नाम याद रखने वालों का नाम भी कोई याद नहीं रखेगा। हाँ हाँ, पृथु महाराज क्या विष्णु तत्व हैं? नहीं, अंश अवतार हैं भगवान के। प्रभु जी कभी जप मन अरे भाई फिर वही प्रश्न, प्रभु जी कभी जाप में मन लगता और कभी नहीं, ऐसा क्यों होता है? अरे कभी तो लगता है। ये बात ध्यान रखिए कि रोज जीभ लगाएंगे तो कभी कभी मन लगेगा, और अगर कभी जीभ नहीं लगाएंगे तो मन कभी नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जीभ अगर भगवान में लग रही है तो भगवान का मन हम में लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जीभ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते रहना चाहिए। भगवान की कृपा से सारे कचरा सफाई हो जाएगा तो मन लगने लग जाएगा। ठीक है, ओके, नो क्वेश्चंस, देन वी विल स्टॉप हियर। महाराज आज क्लास है 8 बजे से लेकर के